हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कहानियों की ओर। देवाशीष उस दिन किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था। काम को निपटाने के बाद देवाशीष घर जाने लगा, लेकिन उस दिन उसकी बाइक बीच रास्ते में ही ख़राब हो गई। उसने टंकी चेक की तो बाइक की टंकी पूरे तेल से भरी थी। इसका मतलब ये था कि खराबी बाइक में ही थी। देवाशीष करता भी तो क्या, वो तो अब परेशान हो चुका था, क्योंकि अब मैकेनिक मिलना मुश्किल था। वो बाइक को पैदल लेकर ही चलने लगा। तभी कुछ दूरी पर उसे एक साइकिल ठीक करता आदमी दिखाई दिया, जो कि अपनी साइकिल की चेन ठीक कर रहा था। तो उसने उस पैदल चलते बाइक वाले को देखा तो उससे बातें करने लगा। अब दोनों पैदल चल रहे थे। एक जिसका नाम देवाशीष था, बाइक लेकर पैदल चल रहा था, और दूसरे का नाम था आशीष। तो आशीष, जिसके पास साइकिल थी, वो देवाशीष से कहने लगा कि थोड़ी देर रुको, मुझे पेशाब लगी है। तभी कुछ समय बाद अचानक से देवाशीष के सामने एक आदमी आ गया, जो उसे मारने लगा। अब देवाशीष अधमरा सा हो गया था। वो आदमी फिर वहाँ से गायब हो गया, क्योंकि तब वो साइकिल वाला वहाँ आया और उससे हैरानी भरी नज़रों से पूछने लगा कि ये तुम्हारे साथ किसने किया। तो देवाशीष ने उसे बताया कि एक बार मैं सड़क से गुज़र रहा था कि तभी एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो अधमरा पड़ा था। कि तभी मैं उसी सड़क से गुज़र रहा था, लेकिन मेरे पास कोई वाहन नहीं था, इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। और वो आदमी देखते ही देखते मर गया। शायद तब से वो आत्मा मेरा ही इंतज़ार कर रही थी, ताकि मुझसे बदला ले सके। वो आत्मा इसका जिम्मेदार मुझे ही समझती है। चलते चलते 1 घंटा बीत चुका था। अब शाम हो चली थी। कुछ देर चलने के बाद साइकिल वाले का घर आ गया। साइकिल वाले ने देवाशीष से कहा कि आज रात उसी के घर रुक जाए, तो उसने ऐसा ही किया। वो साइकिल वाला आदमी, जिसका नाम आशीष था, वो चाय, नाश्ते और पीने के लिए शरबत का बंदोबस्त करने के लिए किचन में चला गया। इतने में देवाशीष की नज़र उसी घर की दीवार पर एक फूल से सजी फ़ोटो पर पड़ी, तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वो फ़ोटो उसी की थी जो उसे सड़क पर मार रहा था, जो कि अब एक भूत बन चुका था। फ़ोटो को निहारते हुए देवाशीष को पता ही नहीं चला कि कब आशीष सब कुछ तैयार करके उसकी मेज़ पर रख चुका था। तभी आवाज़ सुनकर देवाशीष का ध्यान उस फ़ोटो पर से हटा और वो पूछने लगा कि ये कौन है। तभी आशीष ने कहा कि ये मेरा भाई है, और इतना कहते ही घर के खिड़की दरवाजे बंद पड़ गए। लाइट और फैन के स्विच खुद ही ऑन ऑफ हो गए। तभी आशीष ने अपना भयानक रूप दिखाया और देवाशीष से कहने लगा कि जब मेरा भाई मर गया था और जब तुम चले गए थे, तब मैं बाइक से उससे घर लेकर आया, और फिर मैं सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो मैंने अपनी ही जान ले ली। ये बातें सुनकर देवाशीष की आंख डर से बड़ी हो गई। तो देवाशीष ने उस भूत से डरती आवाज़ में कहा कि तुम, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी ख़राब किस्मत की वजह से ऐसा हुआ है। ये बात सुनकर आशीष के भूत ने देवाशीष को एक जोर का मुक्का मारा और वो बेहोश हो गया। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को उसी सड़क पर पाया। पर हैरानी तो इस बात की थी कि देवाशीष जिंदा कैसे बचा था, और उसकी बाइक भी अब चलने लायक थी। तभी देवाशीष को उस भूत की बात याद आई कि अब हमारा बदला पूरा हो गया है और हमें शांति मिल चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलता हूँ, बाय बाय।